हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि जो अर्थ होता है, अर्थ का मतलब होता है पैसा, मनी। तो ये प्रारब्ध है या फिर पुरुषार्थ है, इस टॉपिक पे हमको डिस्कशन करना है। इसमें मैं आपको रियल एग्जाम्पल, जो मेरी रियल लाइफ के एग्जाम्पल हैं, वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि प्रारब्ध क्या है और पुरुषार्थ क्या है। देखो, चार चीजें होती है। मैंने पहले के भी एक वीडियो में बताई थी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो आज हम अर्थ के ऊपर बात करेंगे, पैसे के ऊपर। ठीक है, कि पैसा जो है वो प्रारब्ध होता है या फिर पुरुषार्थ होता है। प्रारब्ध का अर्थ होता है किस्मत, भाग्य, और पुरुषार्थ का मतलब होता है मेहनत। अब मैं आपको बताऊं कि जो अर्थ है, पैसा है, ये पूरी तरीके से कोर प्रारब्ध है। ये कोर प्रारब्ध। अब आप बोलेंगे प्रारब्ध कहाँ से हो गया, फिर लोग मेहनत क्यों कर रहे हैं। समझिए पूरा कॉन्सेप्ट। देखिए, आपने देखा होगा कि आप ही के जैसा कोई काम है, अभी आप कोई काम कर रहे हैं और आप ही के जैसा कोई दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है, लेकिन उसको पैसा ज़्यादा मिल रहा है, आपको पैसा कम मिल रहा है, या आपको ज़्यादा मिल रहा है, उसको कम मिल रहा है ना। या फिर आपने ऐसा भी देखा होगा, कई लोग ऐसे हैं जो आप तो दिन भर काम कर रहे हैं लेकिन वो इतना ज़्यादा काम भी नहीं कर रहे हैं, है ना, फ्री हैं, लेकिन फिर भी पैसा उनके पास ज़्यादा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो पैसा जो है वो जितना आपकी किस्मत में लिखा है, जितना आपके भाग्य में लिखा है, उतना आपके पास आके रहेगा। एक और बात आपने सुनी होगी कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है। तो जो पैसा होता है ना, ये कोर प्रारब्ध होता है। अब प्रारब्ध क्या होता है, पहले इसको समझना आप। ये जो प्रारब्ध होता है, ये आपकी मेहनत से ही बना है, लेकिन वो मेहनत जो आपने पहले की थी। प्रारब्ध क्या होता है? जो आपके संचित कर्म है। मतलब जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि आपने, देखिए, हर कर्म के साथ फल बंधा हुआ है। आज जैसे मैं अभी ये कर्म कर रहा हूँ, ठीक है, मैं 5 मिनट 10 मिनट ये काम कर रहा हूँ, तो इसका जो फल है ना, वो मुझे मिलके ही रहेगा। चाहे मान लीजिए कि इस वीडियो को अगर कोई भी नहीं देखे, है ना, फॉर एग्जाम्पल किसी ने भी नहीं देखा, तो भी मैंने ये जो 10 मिनट जो काम किया, इसका फल कर्म के साथ बन चुका है। ये मुझे मिलके रहेगा, आज नहीं तो 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, लेकिन मिलेगा। बात समझ रहे हैं आप? तो अब ये प्रारब्ध क्या है? तो प्रारब्ध वो है कि जो आपने पहले कर्म किए थे, संचित कर्म। देखो, आपका एक कॉन्सेप्ट है कि यार मैं अभी काम कर रहा हूं तो अभी पैसा मिलना चाहिए, है ना, लेकिन मिल नहीं रहा है। जितना काम कर रहा हूं उतना मिल नहीं रहा है, कम मिल रहा है। तो वैसा क्यों हो रहा है, उस चीज को समझना आप। क्योंकि एक प्रश्न उठता है फिर, तो फिर हम सर कर्म करना बंद कर दें। ये प्रारब्ध कर्म से ही तो बना है। प्रारब्ध क्या, ऐसा थोड़ी है कि भगवान ने जैसे कि मेरे किस्मत में ज़्यादा लिख दिया, इसके किस्मत में कम लिख दिया, उसके किस्मत में मुझसे भी ज़्यादा लिख दिया। क्योंकि भगवान जो है, ईश्वर जो है, नेचर जो है, वो किसी के साथ पक्षपात थोड़ी करता है। ऐसा थोड़ी कि उसके लिए ये व्यक्ति अच्छा है, वो व्यक्ति बुरा है। एक सॉफ्टवेयर पे काम चल रहा है। जो जैसा कर्म करेगा, जो जितना कर्म करेगा, उसको उतना फल मिल जाएगा। अब उसमें कई बार ऐसा होता है कि कोई देख नहीं रहा है, जैसे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे घर वालों ने बोल दिया कि भैया रूम में जाओ पढ़ाई करो। अब मैं पढ़ाई कर, मैंने देखा आज तो घर वाले देख नहीं रहे, आराम से सो जाओ। लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर है, वो ऐसा सॉफ्टवेयर है कि आपका एक एक वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप ये मत समझिए कि मैं किसी भी काम को कर रहा हूँ, मैं किसी भी कर्म को कर रहा हूँ, कोई देख नहीं रहा है। आपका वीडियो पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रारब्ध बनेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। तो अब इसको समझते हैं, ये जो प्रारब्ध है ये कैसे बनता है। आपके जो कर्म हैं, जो कि संचित हुए हैं, संचित मतलब जो आपने पहले, आज से मान लो 5 साल पहले, 10 साल पहले, या मैं कहूँगा कि पिछले जन्म में। अब बहुत सारे लोग जो पिछले जन्म को नहीं मानते हैं, तो हम पिछले जन्म में जा ही नहीं रहे। मान लो पहले जब मैं छोटा था तो मैंने कोई ऐसा काम किया था, ठीक है, जिसका पैसा मुझे नहीं मिला था, ठीक है, वो जो काम था वो मेरा क्या हो गया, संचित हो गया, संचित स्टोर हो गया। ठीक है, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था। एक प्रारब्ध कर्म होता है, एक संचित कर्म होता है, और एक क्रियमाण कर्म होता है। क्रियमाण कर्म जो मैं अभी कर रहा हूँ, तो आप इसको ऐसे समझिए जैसे अभी मैं कर्म कर रहा हूँ, तो ये पहले संचित होगा जाके। तो पहले जो आपने किए थे कर्म, वो आपके हो गए संचित। उन संचित कर्मों में से अच्छा और बुरा, थोड़ा थोड़ा, है ना, थोड़ा आपका अच्छा थोड़ा बुरा कर्म जो भी रहा होगा, वो मिलके बनता है प्रारब्ध। और प्रारब्ध जो आज आपको मिल रहा है,
बात समझ रहे हैं आप? तो कुल मिला के ये जो पैसा आपको मिल रहा है, तो ये आपके ही जो पहले आपने कभी कोई कर्म किया होगा, है ना? जैसे मैंने एक स्कूल में पढ़ाया था स्टार्टिंग में, ये 2010 की बात है। तो हुआ क्या कि मैंने स्कूल में पढ़ाया, तो गवर्नमेंट स्कूल था, तो 1 महीना निकला पैसे नहीं आए, 2 महीने निकला पैसे नहीं आए, ऐसे करके 6 महीने निकल गए। लेकिन मेरा पेमेंट अटक गया, कुछ जैसे कुछ प्रॉब्लम होगी, जैसे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह में जो भी प्रॉब्लम होगी, तो मेरा पैसा अटक गया। अब मैंने 6 महीने काम करा, अब 6 महीने के उस समय 3,000 रुपये महीना थे, 18,000 रुपये बनते हैं। अब मैंने कहा यार पैसा नहीं आ रहा है, बहुत भटका मैं इधर उधर, सब कुछ मैं कलेक्टर के पास जाके आवेदन दे के आया, किसी ने बोला भैया ये करो, वो भी कर लिया, सब कर लिया, जबकि मैंने मेहनत करी थी, मेरे पास पैसा आना था। पर एक बात तय थी कि वो जो मैंने मेहनत करी थी, अब ये सांसारिक चीज़ है कि मेरा ये काम मार्कशीट की वजह से अटक गया, तो ऐसा थोड़ी कि मेरा पैसा नहीं आएगा। वो पैसा मेरा आया, वो मेरा पैसा आया कम से कम 5 साल बाद। और 5 साल बाद भी ये बताऊँ मैं आपको कि सामने से एक व्यक्ति का फ़ोन आता है कि यार आप सर आपके वो आपने उस समय काम किया था तो ये नाम आया लेकिन पैसे नहीं मिले थे। मैंने कहा हाँ वो कुछ प्रॉब्लम थी। बोले कि ठीक है वो मैं पास करवा रहा हूँ। तो मेरे ही जो एक सर थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया था है और जिन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए बोला था, तो उन्होंने फिर वो चीज़ निकलवाई। तो मैंने उस समय मैंने सोचा, मैंने कहा मैंने काम किया लेकिन पैसा नहीं आया, लेकिन उसका जो मैंने कर्म किया उसका फल बन चुका था और वो फल मुझे उसके बाद मिला। और हो सकता है कि अभी जो फल मिल रहा है ये उस समय का हो, या कई बार कई जगह ऐसे जाते हैं तो पैसे नहीं मिलते हैं। तो आप ये समझिए कि अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, आपको उस समय पैसा नहीं मिला, लेकिन वो आपका कर्म बन चुका है, उसका फल बंधा हुआ है, वो निश्चित मिलेगा आपको। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, वो जो फल है वो मिलना ही मिलना है। तो अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो अर्थ है ये पूरा प्रारब्ध है। प्रारब्ध मतलब कि ऐसा नहीं है कि अभी जो आप काम, जैसे कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चे ने 10वीं की परीक्षा दी, अब रिजल्ट में वो फेल हो गया, तो जैसे वो फेल होता है एकदम उसके मन में थॉट आता है कि अब मैं आत्महत्या कर लूँगा। क्योंकि ऐसे होता है ना कई बार, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, तो उनको अब ज़्यादा समझ रहती नहीं है, तो उनको लगता है मैंने ये किया अब मैं आत्महत्या कर लूँगा। अरे भैया ये जो कर्म किया है इसका फल बन चुका है, वो मिलेगा तुझे, थोड़ा सा रुक तो सही। लेकिन वो जल्दबाजी में, कोई भी दुनिया में कोई भी कर्म आप करो उसका फल बंधा हुआ है। अब आगे बात करते हैं। तो ये जो अर्थ है ये प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध कैसा बना? आपका जो पुराना कोई ना कोई ऐसा कर्म बना होगा, है ना, जिसका आपको पैसा नहीं मिला, या फिर आपने किसी की मदद करी, या आपने किसी के साथ अच्छा किया, है ना, तो वो चीज़ लौट के आती है, और वो जो लौट के आती है वही आपका प्रारब्ध कहलाता है। अभी जो आप कर्म कर रहे हैं, हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि आप जितना काम कर रहे हैं उतना पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन आप चिंता मत करो, ये अभी का जो कर्म है ये आपका संचित होगा, और जो आपने अभी काम किया वो आगे किसी न किसी तरीके से आपको पैसा मिल जाएगा। हो सकता है कोई सामने से आपको आके कह दे कि अरे भैया ये काम है, ये काम करना है, और आप उसमें हाँ कर दो और आपको वहाँ से पैसा मिल जाए। तो जो अर्थ होता है, इसीलिए बोला जाता है कि जितना किस्मत में लिखा है वो मिल के रहेगा, और किस्मत हम खुद बनाते हैं हमारे ही कर्मों के द्वारा। क्योंकि किसी भी कर्म का फल ऐसा नहीं है कि हाथों हाथ मिल जाए। इसमें ऐसा भी नहीं होता है कि कितने टाइम बाद मिलेगा सर, कुछ नहीं कह सकते, है ना। वो पहले स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद में फिर उसमें से अच्छा बुरा ऐसा सेटल होता है और वो आपको मिलता है। इसीलिए हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि मान लो मैं किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने बहुत तैयारी करी, दिन और रात तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक और दोस्त है जो खेलता फिर रहा है, मस्ती कर रहा है ना, उसको कोई टेंशन ही नहीं है, और हम दोनों एग्ज़ाम देने जाते हैं, और सबको पता है, मतलब मेरे घर वालों को भी पता है, उसके भी घर वालों को पता है कि भैया शाम का तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत पढ़ रहा है, इसका तो कहीं से कहीं तक होना नहीं है। और जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा रह गया। ये क्या था? तैयारी तो मैंने ज़्यादा करी थी, लेकिन उसका कुछ ना कुछ ऐसा कर्म रहा होगा, पहले उसने कुछ भी ऐसा कर्म किया होगा जिसके फलस्वरूप उसको ये नौकरी मिली। लेकिन मैं जबकि अभी मेहनत कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि ये सब वेस्ट चली जाएगी। आप ये भी मत समझना कि सब फिर तो मेरी मेहनत वेस्ट चली गई। मैंने क्या बोला? मेहनत आप जो भी कर रहे हैं उसके साथ उसी समय फल बन चुका है, वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी, उसका आपको रिटर्न में मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोगों का समझ में नहीं आ रहा है, ये इसको आता जाता कुछ है नहीं। आप कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि यार ये एक व्यक्ति है, इसको आता जाता कुछ है नहीं, है ना, लेकिन फिर भी इसके पास पैसा आ रहा है। यार मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मुझे सब कुछ आता है, कहीं भी इंटरव्यू दिलवा लो मेरा एग्जाम निकल जाएगा, मेरा इंटरव्यू ही नहीं हो रहा है। कहीं पे जाता हूँ कुछ अटक जाता है, कहीं पे जाता हूँ कुछ अटक जाता है ना। कई बार ऐसा होता है कि कहीं पे मैं मान लो इंटरव्यू का टाइम आया और कुछ प्रॉब्लम हो गई, फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई, है ना, और मैं इंटरव्यू नहीं दे पाया, जबकि मेरी मेहनत है, सब कुछ है,
दिक्कत कहाँ आ रही है? तो कई लोग बोलते हैं ना किस्मत ही खराब है। किस्मत मतलब पुराना कुछ ऐसा कर्म बना हुआ है कि जो कि यहाँ पे फलित नहीं हो पा रहा है अपना कर्म, लेकिन ये जो भी कर्म बना हुआ है इसका आगे जरूर मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है, आप जिस समय भी रहें, चाहे अभी कभी भी, गीता जी में एक लाइन लिखी हुई है कि कर्मण्याधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हे प्राणी, तू कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। कर्म के साथ फल बन चुका है, तुझे वो फल मिल के रहेगा। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप जिस समय में भी हों, अभी भी हों, तो ऐसा नहीं सोचे कि यार कोई मतलब नहीं है मेहनत करने से, मिलता तो कुछ है नहीं। बिल्कुल मिलता है। और अभी कई बार आप ऐसे लोगों को देखते हैं जो कम मेहनत कर रहे हैं उनको ज़्यादा मिल रहा है। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। मैं पहले जब इस शुरुआती दौर में था, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, उस समय जो मैंने मेहनत की इतना, मतलब आपको मैं बताऊं कि सुबह 6 बजे घर से निकलता था मैं साइकिल लेके पढ़ाने के लिए। इस कोचिंग पे 1500 रुपये यहाँ मिले, उस पर 500 उसने दिए, 700 उसने दिए, 800। शाम तक आते आते मैं 4 महीने का 4-5 हज़ार रुपये करता था। दिन भर दौड़ना, मतलब साइकिल लेके इधर जाना, वहाँ पे लेट हो गया, ये पढ़ाना भी है, फिर पूरा 1-1 घंटा बोलना, वो सब करना। लेकिन पैसा कितना मिलता था? 4000 रुपये महीने का। 4000 से 5000 ऐसा चला 2010, 2011, 2012। थोड़ा बहुत बड़ा होगा, मतलब उस अनुपात में नहीं बढ़ा जितनी मेरी मेहनत बढ़ी। ऐसा कम से कम 5 साल तक चला, आप समझना बात को। उसके बाद में फिर मेरी शादी हुई, मतलब तो उसके बाद में 1 आध साल बाद ऐसी स्थिति बनी कि मेरा तो वही जो मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन मैंने कोचिंग क्लास स्टार्ट करी। 30 बच्चे आते थे नॉर्मली, तो 1-2 साल तक ऐसा चला, 30-30 की बैच। एक दिन ऐसी स्थिति बनी कि 30 तो अंदर बैठे, 30 बाहर बैठे। मैंने कहा ये क्या हुआ? और अगले दिन मैंने उनको बोला, उनका दूसरी जगह देखेंगे तो वहाँ आना। तो जब दूसरी जगह देखी तो वहाँ पता चला कि 60 को अंदर बिठा लिया, लेकिन 60 और बाहर खड़े। आप विचार करो ये क्या था? इसके लिए तो मैंने कोई मेहनत नहीं करी थी, पर जो मैंने वो चमत्कार देखा उस समय, तो वो 5 साल जो मैंने मेहनत करी थी उसका रिटर्न मुझे उस 1 साल में मिला। और एक बात बताऊं, उस साल में मेहनत उन 5 सालों के मुकाबले बहुत कम थी, क्योंकि सुबह 1 घंटा क्लास लेता था, शाम को 1 घंटा, और उन दिनों में पूरे पूरे दिन पढ़ाता था मैं, क्योंकि दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो इसलिए मुझे समझ में आया कि मैंने उन 5 सालों में जो इतनी मेहनत करी उसका रिटर्न मुझे अब मिल रहा है। और उस समय मैं सोचता था मैं दिन भर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पैसा मुझे इतना सा मिल रहा है। और कई मेरे दोस्त हैं ऐसे जो केवल 1 घंटा पढ़ाने जाते हैं, तो उनको बढ़िया पैसा मिलता है। ऐसा क्यों? तो बाद में मुझे समझ में आया कि कर्म जो भी किया है उसका फल बंधा हुआ है, लेकिन वो स्टोर होता है और आपको कभी न कभी मिल के रहेगा। तो इसलिए आप ऐसा ना सोचें कि सब बेकार बातें, फालतू बातें, मुझे काम नहीं करना चाहिए। काम तो करोगे। अभी आप इस 1 घंटे में जो आप काम कर लिया आपने, तो हो सकता है अभी पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन इसका पैसा आपको निश्चित मिलेगा। इसलिए इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, हमेशा सबका भला सोचना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपकी जो लाइफ है, आपका जो फ्यूचर है, वो बिल्कुल ब्राइट होगा। बात समझ गए? तो इसलिए कहा जाता है कि जो पैसा है वो जितना किस्मत में लिखा है उतना आके रहेगा। मतलब आपने ही आपकी किस्मत में पहले ऐसे कर्म किए होंगे, है ना, और उसका रिटर्न आपको किसी भी तरीके से मिल जाएगा। तो इसलिए हमेशा कर्म को प्रधानता दीजिए, कर्म करते रहिए। आपको चाहे उसका रिटर्न अभी नहीं मिल रहा हो, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाएगा। आपको मैं इसी का एग्जाम्पल देता हूँ। ये जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं कि मैंने अभी शुरू किया, इसको शुरू किए मुझे 6 साल हो गए, है ना। और 6 साल से मैं इस पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कम से कम मेरे 200, 250, 300 वीडियो होंगे कम से कम, है ना। लेकिन उन पे आप देखो 1000 व्यूज़, 1500 व्यूज़ से आगे कभी नहीं बढ़ा 6 साल से लगातार। शुरू में तो 10, 20, 50, 100 जो मेरे स्टूडेंट थे वो देखते थे, है ना। थोड़े स्टूडेंट बढ़ते गए, व्यूज़ बढ़ते गए। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में, इस महीने में, है ना, व्यूज़ भी बढ़े, इनकम भी बढ़ी। तो वो जो मैंने 6 साल की तपस्या करी थी उसका रिटर्न मुझे इस महीने में मिल गया। बात समझ रहे हैं आप? तो इसलिए अब मैं अगर कर्म करना छोड़ देता, मैं सोचता कि यार साल भर हो गया वीडियो बनाते बनाते, 1 रुपया नहीं आया मेरे 6 साल में, एक भी नहीं, कुछ नहीं मिला। अब मैं सोच लूँ कि यार मुझे 6 साल हो गए, मतलब 1 साल हो गया वीडियो बना रहा हूँ, मिल कुछ नहीं रहा है। अपने को क्या काम, लोगों का भला करने से, लोगों को बातें बताने से क्या हो जाएगा। लेकिन मुझे ये कर्म में विश्वास है, मुझे पता है कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ उसका फल आज नहीं तो कल नहीं तो अगले जन्म में मिल जाएगा। ठीक है, मैं पिछले और अगले जन्म में विश्वास करता हूँ। आप नहीं करते होंगे कोई बात नहीं, लेकिन आपको अभी मिल जाएगा, आप चिंता मत करो उसकी। तो कहने का मतलब ये है कि 6 साल तक जो काम किया तो छोड़ा नहीं मैंने। तो इसीलिए कर्म करते रहो, बिना ये सोचे कि फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। ये आज भले आप कागज पे लिख के ले लो। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी और आप काम करते रहेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि जो अर्थ है वो
पूरा प्रारब्ध है, पूरा भाग्य है, और भाग्य जो कि हमने ही संचित कर रखा है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने लिखा है, किसी ने भी लिखा है, हमने ही लिखवाया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, आपके सभी के कमेंट में जरूर पढ़ता हूं। लाइक करें, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, आपको आपके हर सवाल के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच।